दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दशहरा नवरात्रि के शुभ अवसर पर कई सारी योजनाएं का जो है बढ़ोतरी किया है और साथ ही कई सारी योजनाएं चल रही है उसका जो राशि को भी बढ़ोतरी किया है। जैसे कि यहाँ पर लाडली बहन योजना है और यहाँ पर किसानों को हेक्टेयर यहाँ पर 1000 रुपये दी, उसको भी राशि को बढ़ोतरी कर दिया है सरकार की तरफ से। और साथ ही बेरोजगारों के लिए यहाँ पर तोहफा है बहुत बड़ा, सरकार यहाँ पर युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट्स लेकर आई है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं जो है हमेशा चलती रहती है, जिससे आप यहाँ पर आप वंचित रह जाते हैं, आपको पास अपडेट नहीं आता तो आप उस योजना से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी सरकार की तरफ से अपडेट आएगा सबसे पहले आपको चैनल पर मिलेगा। यहाँ से आपको वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप बिना किसी टाइम वेस्ट किए तो लाडली बहन योजना की जो है आवास योजना की जो पहली किस्त है ये आपको अपडेट देते हैं। यहाँ पर हाल ही में अपडेट निकला है एमपी सरकार की तरफ से, इस योजना का जल्द ही शुरुआत हो चुका है दोस्तों। तो सरकार यहाँ पर सर्वे करने स्टार्ट कर दिया इस योजना के तहत, जिसने आवास के लिए जिसमें 4 लाख यहाँ पर कुछ लगभग 5 लाख के करीब लोगों ने, हितग्राही ने, लाडली बहनों ने इसमें आवास योजना के अंतर्गत अप्लाई किया था। जिसमें यहाँ पर अप्लाई कौन किया था? जिसमें आवासहीन है, जिसके पास अभी तक किसी प्रकार का कोई आवास नहीं है, उन गरीब महिलाओं को पक्का मकान देने के लिए जिनको पीएम आवास योजना के तहत यहाँ पर लाभ नहीं मिला है, उनको एमपी की सरकार ने लाडली बहन योजना को आवास योजना के अंतर्गत और यहाँ पर लाभ देने की जो इस योजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य यहाँ पर रखा गया है। तो आज की वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं कुछ यहाँ पर बेसिक यहाँ पर जो है योजना के बारे में। आपको सबसे पहले लाडली बहन योजना की जो फर्स्ट किस्त इंस्टॉलमेंट है ये कितना आएगा, कब आएगा, तो इसका सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत आवेदन कब हुआ था ये आपको जानकारी देते हैं। तो लाडली बहन के तहत 17 सितंबर 2023 को फॉर्म भरना शुरू किया था, जिसमें 5 अक्टूबर 2023 तक इसका जो आवेदन चला था दोस्तों, ये आपको पहले से हम बता दें। तो पहली किस्त आपको यहाँ घोषणा कर दी गई है। आपका पहली किस्त सरकार यहाँ पर जो सर्वे चालू हो चुका है, तो सर पहली किस्त आपको जल्दी सरकार हो सकता है 18वीं किस्त के साथ। जो लाडली बहन का 18वीं किस्त दीपावली में रिलीज होगा तो हो सकता है आपका 25,000 या फिर 40,000 रुपये सरकार यहाँ पर रिलीज करेगी। लाडली बहन योजना के जो है आवास योजना के अंतर्गत जल्द ही किस्त की रिलीज करेगी। 18वीं किस्त के साथ आपको यहाँ पर रिलीज करने की अपडेट यहाँ पर जताई जा रही है रिपोर्ट की माने तो दोस्तों। तो जल्द ही सरकार इसको जो योजना के जो है लाडली बहन योजना का जो आवास योजना है उसको पहली किस्त रिलीज करेगी। तो लाडली बहन की जो आवास योजना की जो पहली किस्त इंस्टॉलमेंट कब आएगा, तो सबसे पहले लाडली बहन आवास योजना के लाभ मिलने वाला है पर बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर, लाडली बहन के खाते में सीधे ट्रांसफर सरकार डीबीटी के माध्यम से 25,000 या फिर 40,000 रुपये यहाँ पर सहायता राशि जो है अक्टूबर या फिर अक्टूबर यहाँ पर हो, अक्टूबर तो यहाँ पर नहीं हो सकता लेकिन नवंबर में हो सकता है। आपको नवंबर में ही आपका जो है किस्त जारी कर दे दोस्तों। तो सबसे आप यहाँ पर एमपी की बेटी को यहाँ पर 7,000 रुपये कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में छोटे छोटे गाँव हैं जिन पर गाँव में पढ़ाई करती हैं बालिकाएं, उनके लिए मेधावी छात्रों बालिकाओं के लिए 10वीं पास 12वीं पास के लिए बाद छात्राओं को पढ़ने की इच्छा रखने वाले, उनको यहाँ पर कॉलेज करने वाली बच्ची को सरकार की तरफ से गाँव से दूर रहने वाले जियो में होते हैं उनके लिए कई सारी योजनाएं हैं। तो इसमें से गाँव की बेटी योजना है सरकार की तरफ से। कई गरीब परिवार के लिए स्थिति को आर्थिक स्थिति के पर ठीक नहीं है, कमजोर है, इसलिए सरकार की तरफ से बेटियों को खर्चा उठाने के लिए सरकार लाभ देती है गांव की बेटी योजना के तहत, जिसके तहत प्रतिभा जो छात्र है उनको यहाँ पर रास्ता बनने कई प्रकार कठिनाई हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से जो है राशि बेटियों को यहाँ पर पढ़ सके इसको योजना के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। तो पात्रताएं सबसे पहले आप अगर इसमें पात्रता देते हैं तो कुछ यहाँ पर आपको जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एमपी के जो ग्रामीण निवासी में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए इस योजना का जो है किया गया है, जिसमें 12वीं की परीक्षा प्राप्त अंक में यहाँ पर 60% से अधिक यदि वो पा जाते हैं तो उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें उठाने के लिए गांव की बेटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। एसटी वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बीपीएल कार्ड वाले धारक जो है उनके लड़की जो है इस योजना के लाभ पात्र होंगे दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो गांव की बेटी फॉर्म के पर कैसे भरना है, ऑनलाइन रजिस्टर कैसे करना है ये आपको पहले बताते हैं। फॉर्म तो अब इसके वेबसाइट में आपको जाकर रजिस्टर करना होगा, फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करने पर क्लिक करके जैसे आप ऊपर दिखेगा 7,000 रुपये सरकार की तरफ से यहाँ पर राशि बढ़ा दी गई है। पहले 5,000 था लेकिन अब 7,000 रुपये कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप KYC करना होगा, वहाँ पर KYC आज यहाँ पर आपको आधार नंबर यहाँ पर डाल के पूरी जानकारी आपको मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको दर्ज करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो पूरा वहाँ पर आपको कर लेना है। तो अब यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको CSC सेंटर ऑनलाइन सेंटर में संपर्क कीजिए या फिर आपसे पंचायत से संपर्क कीजिए योजना के अंतर्गत। तो बेरोजगार को युवाओं के लिए सरकार यहाँ पर फ्री में यहाँ पर बिना किसी ब्याज के सरकार लोन देने की बात की है। सरकार यहाँ पर बिना किसी अगर आप समय लोन लेते हैं और ब्याज की प्रक्रिया जो है सरकार की तरफ से जो है समय निर्धारित को जल्दी देते हैं तो आपको जो है कर्जा माफी को लेकर किसी प्रकार का कोई ऋण देना नहीं पड़ेगा और साथ ही सब्सिडी भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लगे
लगेगा, फोटो कापी आपका जो है फोटो कापी लगेगा, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का 500, पिछले कक्षा का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, साथ ही आपका माता पिता का आधार कार्ड जो है आप प्रमाण पत्र भी इसमें लगने वाला है दोस्तों, पासबुक आपका बैंक पासबुक और साथ ही निवास प्रमाण पत्र, उपयुक्त डॉक्यूमेंट, कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे दोस्तों। तो गांव की बेटी स्कॉलरशिप यहाँ पर ऑनलाइन आपको यहाँ पर जो भी आपको कॉलेज आईडी, कुछ यहाँ पर ब्रांच कोड, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जो भी जानकारी आपसे पूछा जाए इस योजना के अंतर्गत सारे आपको सही भरना है, तभी आप इस योजना से लाभ उठा सके, नहीं इस योजना से आप वंचित रह जाओगे साथियों। तो इसके तहत आपको दिया जाएगा। तो किसान के लिए जो बड़ी अपडेट 2 दिन पहले निकला है 5 अक्टूबर को, ये आपको बता दें तो यहाँ पर किसान पारंपरिक यहाँ पर फसलों को छोड़ के यहाँ पर दिखते हैं आपको सरकार की तरफ से फसलों के लिए, अन्य फसलों के लिए अधिक लाभ कमा सके, किसान को यहाँ पर बढ़ोतरी मिल सके, इस योजना के तहत जो शुरुआत की गई है। कई कड़ी मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर अन्य यानी मोटे अनाज फसलों की यहाँ खेती को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न जो प्रोत्साहन राशि को यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इस योजना के अंतर्गत किसान के मोटे अनाज की फसल की खेती पर यहाँ पर अनुदान की राशि खरीद करने पर खरीद कर अतिरिक्त राशि देगी सरकार। यहाँ पर आपको शनिवार 5 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इस योजना का जो है घोषणा किया गया दोस्तों। आपको घोषणा तो इसका पहले से चल रहा है, इसका राशि को यहाँ पर 1000 था, लेकिन अब वो 3900 रुपया कर दिया गया सरकार की तरफ से। मोहन यादव माननीय से मुख्यमंत्री यहाँ पर दिख सकते हैं सिंग्रामपुरम यहाँ पर बैठक के दौरान रानी दुर्गावती के अभूतपूर्व योगदान के सम्मान यहाँ पर मंत्री परिषद में बैठक हुआ। उसके दौरान दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना के जो अधिकतम 3900 रुपये यहाँ पर देने प्रति हेक्टेयर यहाँ पर किसानों को सहायता राशि स्वीकृति प्रदान किए। 2024-25 में पर गठित महासंघ यहाँ पर के द्वारा कार्य यहाँ पर कोदो यहाँ पर कूट की यहाँ पर कोटो कुट की जैसे यहाँ पर फसलों पर किसानों को महासंघ द्वारा भुगतान किए न्यूनतम कराए सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से स्टेट बैंक के खाते में किसानों के खाते में सरकार यहाँ पर ट्रांसफर करेगी। हालांकि योजना पहले से चल रहा है, आवेदन नहीं किया तो आवेदन कर सकते इसमें। किसानों को यहाँ पर देख सकते हैं अन्य खेती के प्रोत्साहन यहाँ पर दुर्गावती के तहत अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना के तहत लागू किया ही जो है लागू कर पहले से चलती आ रही योजना के अंतर्गत यहाँ पर किसानों को अन्य श्री मोटे अनाज की कीमत पहले यहाँ पर खरीद फसल पर यहाँ प्रदेश सरकार की तरफ से मोटे अनाज पर 1000 रुपये की प्रति क्विंटल दर पर बोनस दिए का प्रदान किया गया था, लेकिन अब इसको राशि को सरकार यहाँ पर बढ़ा दिया है। पहले से हम बता दें सरकार ने यहाँ पर इसको बढ़ाकर अब यहाँ पर कर दिया गया है 1000 को यहाँ पर अब सरकार ने पर 5 अक्टूबर को बड़े यहाँ पर घोषणा की है सरकार की तरफ से, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आया है। तो अब यहाँ पर किसानों को मिलेगा सीधा 3900 रुपये सरकार यहाँ पर अनाज की खेती पर मोटे अनाज की खेती पर सरकार अनुदान देने वाला दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही बेरोजगारियों को यहाँ पर 1500 बेरोजगारी भत्ता मिला, उसको 3000 रुपये तक करने की सरकार की यहाँ पर घोषणाएं अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जल्दी सरकार इसको भी राशि को बढ़ोतरी करेगी। बेरोजगार युवाओं को ऋण मुक्त ब्याज में यहाँ पर लोन, किसी ब्याज नहीं लेगा, लोन मिलेगा। अब ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।